मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मित्रों नमस्कार। आप सब सुख से ही होंगे। विशेष करके हम उन मित्रों को विशेष आशीर्वाद देना चाहते हैं जो हमसे अभी तक जुड़ चुके हैं। इसलिए नहीं, इसलिए कि कम से कम 10-5 मिनट का समय भगवान के लिए दे रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी सबसे अच्छा कर ले रहे हैं। क्योंकि जिनके मन में गोविंद की कथा है, गोविंद का नाम है, दूसरे कल्याण की भावना है, वह सदा ही अपना विकास तो करता ही है, दूसरे का विकास भी करने के लिए सोचता है। चलिए चलते हैं। आज आपके साथ बात करने का मौका मिला है मार्कंडेय भक्त के बारे में। पहले एक छोटा सा उपाय आपको बता दूं जो मैं खुद करता हूं। गुड़हल की पत्ती को चबाने से दांत के छाले ठीक हो जाते हैं। आजमाई दवा है। अगर किसी मित्र को ऐसा हो तो कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी दवा है दुर्वा का रस फिटकरी मिला करके छाले में लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। अब आज के बारे में। जल के चढ़ाए यमलोक से उबार लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती पद देत हैं। हर हर कहे ते हर लेत हैं, क्लेश सभी गाल के बजाए ते निहाल कर देत हैं। बेल के चढ़ाए ते वंश वृद्धि देत प्रभु, आक धतूर चढ़ाए ते सब कुछ दे देते हैं। बम बम कहे ते मिटे बाधा, विष बाधा सभी भांग के चढ़ाए ते भक्ति दे देते हैं। खाने से नहीं, चढ़ाने से भक्तों कि भांग खाने से भक्ति दे देते हैं, नहीं चढ़ाने से। भांग खाओगे तो तुम पूजे जाओगे परिवार से, वो तुम समझना। मार्कंडेय महाराज वही हैं जो सप्तशती या मार्कंडेय पुराण की रचना स्वयं उन्होंने किया है। और जो हम लोग सप्तशती 13 अध्याय करते हैं नवरात्र में, उनकी भी रचना उन्होंने ही किया है। और बहुत सारे पुराण शास्त्र उन्होंने लिखा है। उनके बारे में कथा आती है कि इनके पिता के पास कोई संतान नहीं थी। कई ब्राह्मणों के पास गए, विद्वानों के पास गए, लेकिन सब ने यही कहा कि आपके भाग में संतान नहीं है। एक जन्म की बात छोड़ो महाराज, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। ये बहुत दुखी हो गए। ये प्रण कर लिए कि आज मैं जा करके किसी जलाशय में अपने प्राण त्याग दूंगा। यही विचार कर रहे थे कि एक संत निकलते हैं, इनसे कारण पूछा। संत ने कहा महाराज व्यर्थ में चिंता ना करें, संतान नहीं है। इन्होंने कहा संतान लड़की हो या लड़का होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्मा मुझे उपाय बतलाइए, क्योंकि अच्छी संतान 7 पीढ़ी का उद्धार करती है, बुरी संतान 7 पीढ़ी को पाप में ले जाती है। मैं अच्छा हूँ तो मेरे पुरखे तरेंगे, लेकिन मेरे के बाद मेरा क्या गति होगा। संत ने कहा संत महात्मा के पास संतान नहीं होती तो क्या कभी वो नरक में जाते हैं। बोले प्रभु मेरी इतनी शुद्ध वृत्ति नहीं है कि मैं ऐसा ध्यान भजन उनकी जैसा कर सकूं। संत ने कहा संतान होगी लेकिन अल्पायु होगी। अल्पायु मतलब होता है थोड़े समय में संसार सागर को छोड़ के चली जाएगी, मर जाएगी। पिता ने कहा ठीक है, चाहे जैसे भी हो दीजिए। उन्होंने भगवान शिव का पूजन बता दिया और नक्षत्र बता दिया, समय बता दिया कि इस मुहूर्त में ऐसा ऐसा करोगे तो संतान होगी। उन्होंने ऐसा ही किया, संतान हुई। इनका नाम मार्कंडेय महाराज रखा गया।
मार्कंडेय महाराज बचपन से ही तीव्र बुद्धि थे। जो संतान संत के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, उसमें दिव्य बुद्धि होती है, क्योंकि अकारण कभी भी निरर्थक चिंतन नहीं करता। वह सदा अपने लक्ष्य की ओर देखता है, तभी उसका संसार मरने के बाद भी कई जन्मों तक यश कीर्ति गाता रहता है। बुरा संतान को लोग मुंह में नाम लेने पर पाप समझते हैं, जैसे धुंधकारी इत्यादि, कंस इत्यादि, रावण इत्यादि को लोग सुबह नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मार्कंडेय महाराज को, भीष्म पितामह को आदि को प्रातः लेना चाहते हैं। प्रातः लीजिए पंचनाम, हरि बल करण युधिष्ठिर परशुराम, तारा कुंती मंदोदरी अहिल्या द्रौपदी। इन सब का नाम कल्याणकारी होता है। चले, कहने का भाव, संतान तो हुई, 12 वर्ष की आयु में संतान को मर जाना था। यह बात केवल मार्कंडेय के पिता को मालूम थी, पत्नी को भी नहीं बताया गया था। उन संत से ये भी पूछ लिए कि महाराज दीर्घायु कैसे होगी। बोले अगर किसी संत का आशीर्वाद प्रातःकाल मिल जाता है तो यह दीर्घायु हो जाएगी। इन्होंने, मार्कंडेय के पिताजी ने मार्कंडेय को बचपन से ही 1 वर्ष के अंदर ही कहा, बेटा जो भी मार्ग में जाया करे सबको प्रणाम कर लिया करो। झाड़ू वाले को भी पिताजी, हाँ, कचड़ा वाले को भी, हाँ, सबको प्रणाम किया करो। और जो कोई तुम्हें आयु का आशीर्वाद दे, चिरंजीव हो आशीर्वाद है, तो उसको कुछ दक्षिणा दे दिया करो या मेरे पास ले आया करो, और खुश रहो में मत लाया करो, लेकिन आशीर्वाद जरूर लिया करो सभी का। मार्कंडेय ने ऐसे किया। हजारों लाखों संत निकलते रास्ते से, सबको प्रणाम करते, सब कहते सुखी रहो सुखी रहो, आशीर्वाद। कोई चिरंजीव नहीं कहता था। एक दिन नारद जी भेष बदल के उसी ग्राम से जा रहे थे। देखो, जब पूर्ण बढ़ता है तो अपने आप कोई अच्छी चीज की व्यवस्था हो जाती है। वो ये नहीं है कि हमने अकल किया आज मिल गई, ऐसा नहीं है। कई सालों से, कई महीनों से हम जो चीज करते जा रहे हैं, कहीं मिल जाने पर उसी का फल है। उन्हीं का प्रताप था। जो मार्कंडेय महाराज रोज प्रणाम करते थे, उन सभी लोगों का आशीर्वाद था कि यहाँ नारद जी को आना पड़ा, प्राप्त हो गए। नारद जी भेष बदल के जा रहे थे, मार्कंडेय महाराज ने प्रणाम किया, उन्होंने कहा चिरंजीव भव। आज मार्कंडेय महाराज का चेहरा खिल गया, उनका चरण पकड़ लिया। आपको पिताजी बुला रहे हैं। बोले तुम तो अभी गए नहीं पिता के पास, कैसे जानते हो? मुझे आदेश है, चलो। पिता ने कहा महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप जो आशीर्वाद दिए हैं वो गलत है। बोले ब्रह्म मुहूर्त है, कैसे गलत हो सकता है? बोले महाराज गलत है, आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। नारद गुस्साई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए बोल ही रहे थे, ये आदमी ऐसा बोले। बोले ये मेरा पुत्र 12 वर्ष बाद मर जाएगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता है महाराज, ऐसा ही है, आशीर्वाद वापस ले लीजिए। बोले नहीं, मैं आशीर्वाद वापस नहीं लूंगा, मैं इसके लिए जाकर खुद ही देखता हूं। पिता के पास गए, पिता के बड़े पुत्र थे। अब बड़े पुत्र की बात कौन नहीं मानता है? ब्रह्मा जी लेखा जोखा कर रहे थे, पास आके बैठ गए। पिताजी बंद कीजिए। बोले बेटा नहीं, मुझे विष्णु भगवान का आदेश है, 1 मिनट भी मुझे फालतू नहीं गंवाना है, मुझे सृष्टि रचना करनी है। कौन जीव को कहाँ भेजना है, किसमें कितना पूर्ण है, उसको क्या बनाना है, वो सारी व्यवस्था मुझ पर हो दिए हैं। मेरे पास भोजन के अलावा कोई टाइम नहीं रहता। पिताजी सुन लीजिए, अमुक गाँव में अमुक ब्राह्मण के यहाँ मार्कंडेय नाम का बालक पैदा हुआ है जो 12 वर्ष में मर जाएगा। बोले हाँ सत्य बात तो है। पिताजी ऐसे बोल देते हैं आप? देखिए सत्य बात है, वो कोई और नहीं है, वो साक्षात शिव का अंश है। बोले क्या शिव पूजन से उसका काम हो जाएगा? बोले बेटा जिद मत कर, उसकी आयु 12 वर्ष ही है। बोले आपने कहा ना शिव का अंश है। पिता ने कहा हाँ ठीक है। यथाशीघ्र नारद जी बिना विलंब किए आए और कहा तत्क्षण शिवलिंग जो मंदिर में है इसको नित्य पूजन करेगा और इस घड़ी से इस घड़ी तक बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि नारद जी सबसे बड़े ज्योतिषी संसार के हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले। उसी प्रकार से मार्कंडेय ने किया। समय आ गया, अब यमराज कोड़ा लेकर के फांसने के लिए भैंसा में बैठा हुआ है। कुछ कथाओं में है पहले दूत आए, जब मुहूर्त निकला जा रहा था तो दूत भाग गए, क्योंकि उस समय मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव को लपेटे हुए थे अपने
हृदय में पकड़े हुए थे, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय जप कर रहे थे। नारद ने कहा था इस घड़ी को आपको निकलना ही नहीं है। पिता वहां से जप कर रहा था महामृत्युंजय का अपने घर से, माता जप कर रही थी गोविंद का। आज यमराज के दूत आए, भाग गए, यम स्वयं आया। जैसे वो मुहूर्त समय आया, रस्सी डाल करके मार्कंडे महाराज को खींचा, चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया है। मार्कंडे महाराज ने प्रभु रक्षा करो, इतना कहना हुआ कि उस ज्योतिर्लिंग से गौरा पार्वती के साथ भगवान शिव प्रकट हो गए, जैसे वज्रपात गांव में हुआ हो, इतना तगड़ा हुआ आवाज। भगवान ने कहा मूर्ख यमराज, जानता नहीं मेरा भक्त है? बोले प्रभु मैं भी तो आपका भक्त हूं। बोले नहीं, इस समय ये मेरा भक्त है। बोले प्रभु सृष्टि का नियम है। नियम कुछ नहीं, क्या तुम क्यों लेना चाह रहे हो? महाराज उम्र पूरी हो गई। नहीं, अब मेरे उम्र से 12 वर्ष जिएगा, छोड़ो इसको तुम। अब सोचिए, जब ब्रह्मा का 4 युग आते और चले जाते हैं तो एक दिन होता है, विष्णु का इसका दुगुना और रुद्र का उससे दुगुना, तब कितने वर्ष मार्कंडेय जी जिएंगे? मार्कंडेय चिरंजीव हो गए। अब कथा मैं आपको कल बताऊंगा किसी भक्तों की। नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव।